और लियोन ऑस्कर को भी अपनी टीम में शामिल कर देता है। यहाँ लियोन अपने दो साथी जर्मन और राफेल से कहता है कि जिस हिसाब से काम चल रहा है मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्द ही इस सुरंग को कंप्लीट कर देंगे और जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी हम लोग पकड़े जा सकते हैं क्योंकि हम 4-5 नहीं बल्कि पूरे 40 लोग हैं। और अगर बाहर निकलने के बाद भागते हुए हमें पुलिस ने देख लिया तो पुलिस हमारे पीछे गाड़ी लगाकर हमें पकड़ लेगी। इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए बाहर के एक बंदे की जरूरत होगी जो हमारा यहाँ से बाहर निकलते ही हमारे लिए एक बस तैयार रखे। अब यहाँ ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बाहर से हमारी कौन मदद कर सकता है। तब लियोन कहता है, राफेल तुम्हारी वाइफ पॉलिना हमारी बाहर से मदद कर सकती है और हम लोग उस पर विश्वास भी कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी वाइफ से मदद मांगनी होगी। अब यहाँ रहते हुए सभी कैदियों को 182 दिन बीत जाते हैं और आज सभी कैदियों से उनके घर वाले मिलने आए होते हैं। यहाँ पर राफेल की वाइफ भी आई होती है। तब राफेल अपनी वाइफ पॉलिना को उनके पूरे प्लान के बारे में बताता है और कहता है, हमें तुम्हारी बाहर से मदद चाहिए होगी, इसलिए बाहर तुम्हें कुछ लोगों के साथ जुड़कर हमारे लिए एक बस का इंतजाम करना होगा। पॉलिना मान जाती है और वो वहां से चली जाती है। अब जेल में सुरंग खोदते हुए इन कैदियों को 205 दिन बीत चुके थे और इन लोगों ने सुरंग को भी काफी लंबा कर दिया था। लेकिन एक दिन इनका साथी जो गिटार बजाया करता था वो जब सुरंग के अंदर खुदाई के काम पर लगा होता है तभी वहां पर सेल की चेकिंग के लिए गार्ड्स आ जाते हैं। यह देखकर बाहर खड़ा राफेल और लियोन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से रात में सेल की चेकिंग होती थी, लेकिन आज गार्ड्स दोपहर में सेल की चेकिंग करने आए हैं, जैसे उन्हें शक हो गया हो कि जेल में कोई सुरंग खोदने की कोशिश कर रहा है। और गार्ड्स को देखकर लियोन दौड़ते हुए अंदर जाकर सभी को वार्न कर देता है और कहता है कि जो भी सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है उन्हें जल्दी से छुपा दो। ये सुनकर जो लोग काम पर लगे हुए होते हैं वो सभी सुरंग का काम छोड़कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ इस गिटार वाले के साथ जो दूसरा साथी सुरंग में गया होता है वो भी बाहर आने लगता है, लेकिन गिटार वाला अंदर फंस जाता है क्योंकि वो सुरंग के बिल्कुल एंड में काम कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो जान चुका था कि मेरे निकलने से पहले गार्ड सुरंग तक पहुंच चुके होंगे। अब यहाँ सभी लोग डरे होते हैं और उन्हें लगता है कि आज हम सभी पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ राफेल समझदारी से काम लेते हुए सभी कैदियों को इकट्ठा करके गार्ड्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गार्ड्स को आगे बढ़ने से रोक देता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और पुलिस कैदियों पर हमला कर देती है। यहाँ कैदी भी पुलिस का मुकाबला करते हैं और पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि इनका साथी जो सुरंग में फंसा हुआ है वह बाहर आ सके। वहीं हम देखते हैं कि इनका वह गिटार वाला साथी अब सुरंग से बाहर आ चुका है। वह जल्दी से उस सीमेंट के ब्लॉक को सुरंग में फिट कर देता है और जब वह सेल का दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। दरअसल गार्ड्स पर हमला करने के जुर्म में सभी कैदियों के कपड़े निकालकर बाहर धूप में खड़ा कर दिया गया होता है। कुछ देर बाद वहां पर जेल का वार्डन आता है। वार्डन कहता है कि इन सभी को बिना कपड़ों के सूरज के ढलने तक यहीं पर खड़ा रखो और एक दिन के लिए इनका खाना बंद कर दो। दूसरी तरफ राफेल की वाइफ पोलिना एक चर्च में जाकर लियोन के पिता से मिलती है। लियोन के पिता एक पादरी थे। यहाँ लियोन का एक पुराना दोस्त भी आता है। तब राफेल की वाइफ पोलिना लियोन के फादर और उसके दोस्त को लियोन का पूरा प्लान समझा देती है और कहती है कि हमें उन्हें बचाने के लिए एक बस का इंतजाम करना होगा। तब लियोन का दोस्त भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि बस का इंतजाम मैं कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ जेल में राफेल से उसकी वकील मिलने आती है। यहाँ जेल का वार्डन राफेल को सिगरेट देने लगता है, पर राफेल सिगरेट लेने से इनकार कर देता है। लेकिन राफेल वार्डन के सिगरेट के डिब्बे को पहचान लेता है कि वार्डन कौन से ब्रांड का सिगरेट पीता है। अब यहाँ इन लोगों को इस जेल में रहते हुए 1 साल से भी ज्यादा टाइम बीत चुका था और इन लोगों ने सुरंग को भी काफी लंबा कर दिया था। दिन रात मेहनत के बाद अब सुरंग भी जल्द कंप्लीट होने वाला था। लेकिन एक दिन सुरंग में इनका एक साथी जब काम कर रहा होता है तभी अचानक वह बेहोश हो जाता है क्योंकि इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी होती है। अच्छी बात यह थी कि राफेल उसके पीछे होता है और राफेल जैसे तैसे करके उस आदमी को बाहर निकाल देता है। शाम को ये लोग मीटिंग करते हैं कि अब सुरंग काफी लंबा हो चुका है। जहाँ अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। यहाँ पर एक आदमी होता है जो जेल में काम करता है। उसके पास एक मशीन होती है जिससे ये लोग पंखा लगाकर सुरंग के एंड तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। राफेल उस आदमी से कहता है कि अगर तुम हमें ये मोटर दोगे तो हम तुम्हें अपने साथ शामिल कर लेंगे। वह कैदी मान जाता है और फिर ये लोग उस मोटर में एक पंखा लगाकर प्लास्टिक के पाइप के जरिए सुरंग के एंड तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं और अब सुरंग के एंड में काम करने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। इस तरह से इनका काम फिर से जारी हो जाता है। लेकिन अब जेल के वार्डन को कैदियों पर शक होने लगता है, इसलिए जेल का वार्डन अपने पास एक कैदी को बुलाता है जिसका नाम बिगोट है। वार्डन बिगोट को सिगरेट का पैकेट देता है और उससे कहता है कि मुझे जेल में कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है, इसलिए तुम्हें कैदियों पर नजर रखनी होगी कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिगोट मान जाता है। दरअसल बिगोट को अभी तक पता नहीं होता कि जेल में
कैदी सुरंग खोदने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ इन लोगों को सुरंग खोदते हुए इस जेल में 514 दिन बीत जाते हैं और उन्होंने अब जेल के बाहर तक सुरंग खोद दी होती है। अब जहां तक उन्होंने सुरंग खोदी होती है वहां पर राफेल नीचे से एक छोटा सा सुरंग करके ऊपर एक लाल कलर का लिक्विड गिरा देता है ताकि बाहर राफेल की वाइफ और लियोन के साथी को पता चल जाए कि सुरंग यहां तक खोदी जा चुकी है। वही बिगोट को राफेल और उसके साथी लियोन पर शक तो होता है, पर उसे पूरा यकीन नहीं होता कि ये लोग सच में सुरंग खोद रहे हैं। इसलिए बिगोट अपने शक को यकीन में बदलने के लिए राफेल के पास आकर उसे कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो तो प्लीज मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। मैं यहाँ थक चुका हूँ, बाहर मेरी वाइफ और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। ये सुनकर राफेल को बिगोट पर तरस आ जाता है, इसलिए राफेल बिगोट को सुरंग के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी राफेल बिगोट के हाथ में सिगरेट का पैकेट देख लेता है और यह वही पैकेट होता है जो कुछ दिन पहले राफेल ने वार्डन के पास देखा था। इसलिए राफेल समझ जाता है कि बिगोट वार्डन के साथ मिला हुआ है। ये सब समझते ही राफेल बिगोट को कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ लियोन का बाहर जो पुराना दोस्त होता है वो अपने कुत्ते को साथ लेकर रनिंग के बहाने जेल के करीब आता है और उस लाल कलर के लिक्विड को देख लेता है। अगले दिन लियोन का पिता लियोन को जेल में आकर बताता है कि तुम लोगों ने बाहर जो रेड कलर का लिक्विड गिराया था वो हमने देख लिया है। तुम लोग जेल के बाउंड्री के बाहर तो आ चुके हो, पर अभी भी तुम लोग सही जगह पर नहीं पहुंचे, इसलिए तुम लोगों को अभी भी 40 फीट और भी सुरंग खोदना होगा। इसके बाद यह लोग फिर से सुरंग को और लंबा करने लगते हैं और अब बस कुछ ही दिन के खुदाई के बाद इनका सुरंग कंप्लीट होने वाला था। लेकिन अब इन लोगों के साथ जो कुछ होने वाला था उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। एक दिन जब इनका एक साथी सुरंग की खुदाई के काम पर लगा होता है तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा भूकंप आता है जिससे जेल की दीवारें हिलने लगती हैं। लियोन उस वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर फुटबॉल मैच देख रहा था। भूकंप के झटके महसूस होते ही वो तेजी से सुरंग की तरफ भागा। यहाँ गार्ड सभी कैदियों को जेल से बाहर निकालने लगते हैं ताकि कहीं इन पर जेल की दीवारें न गिर जाएं। और लियोन भी जैसे तैसे करके सुरंग के अंदर फंसे हुए अपने साथी को बाहर निकाल लेता है। अब लियोन ने अपने साथी को तो बचा लिया था, लेकिन अब उसे डर था कि कहीं भूकंप की वजह से अंदर से सुरंग टूट नहीं गया हो। इसलिए लियोन फिर से सुरंग के अंदर जाता है और अंदर जाकर वो देखता है कि सुरंग पूरी तरह से सेफ है। ये देखकर लियोन को सुकून मिल जाता है। अब जब इनके सुरंग का काम पूरा होने वाला होता है तब लियोन जाकर जेल के एक कैदी से मिलता है जो कि व्हील चेयर पर होता है। लियोन उससे कहता है कि हम जल्द ही यहाँ से भागने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन वो व्हील चेयर पर बैठा आदमी कहता है तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ और मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। अब फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन ये लोग इस जेल से भागने वाले थे और जैसे ही सभी कैदी रात को टीवी देखने में मसरूफ होते हैं तब वो सभी कैदी जो यहाँ से भागने की प्लानिंग में शामिल थे वो सभी एक एक करके उठकर जाने लगते हैं। यहाँ किसी को भी इन पर शक नहीं होता क्योंकि सबका ध्यान टीवी में रोमांटिक फिल्म पर होता है और भागने वाले सभी कैदी सुरंग वाले सेल में आ जाते हैं और यहाँ एक एक करके सभी कैदी सुरंग में उतरने लगते हैं। वहीं बिगॉट जब टीवी देख रहा होता है तब उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है और वो देखता है कि यहाँ से तो कई सारे कैदी जा चुके हैं। ये देखकर उसे शक हो जाता है और वो सीधा राफेल के सेल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में व्हील चेयर वाला आदमी बिगोट को रोक लेता है, पर बिगोट इस आदमी को धक्का देकर गिरा देता है, जिसके बाद वो सीधा राफेल के सेल में आ जाता है जहाँ उसे सुरंग दिखाई देता है। साथ ही वहाँ पर ऑस्कर भी खड़ा होता है और ऑस्कर यहाँ से निकलने वाला आखिरी कैदी होता है। लेकिन अब जब बिगोट को सारी सच्चाई का पता चल गया होता है तब वो पुलिस को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन ऑस्कर उसे पकड़ लेता है। इस दौरान इन दोनों के बीच फाइट छिड़ जाती है और बिगोट ऑस्कर को स्क्रू ड्राइवर से बाजू पर मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन ऑस्कर बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी बिगोट को जाने नहीं देता और बिगोट को मार मार कर बेहोश कर देता है। अब ऑस्कर भी सुरंग में जाने की कोशिश करता है, पर उसका बाजू बुरी तरह से घायल होने की वजह से वो सुरंग में नहीं जा पाता। दूसरी तरफ सभी कैदी सुरंग के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और बढ़ते बढ़ते यह लोग सुरंग के एंड तक पहुंच जाते हैं जहां बाहर से लियोन का पुराना दोस्त सुरंग का ऊपर से हिस्सा खोल देता है और वह एक एक करके सभी कैदियों को हाथ से पकड़कर बाहर निकालता है। बाहर निकलने के बाद सभी कैदी जल्दी से अपने कपड़े बदल लेते हैं और तभी उन्हें सामने के ब्रिज पर एक बस आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर ये सभी लोग उस बस की तरफ दौड़ने लगते हैं और सभी बस में बैठ जाते हैं। लेकिन ऑस्कर अभी तक नहीं आया होता, इसलिए सभी कैदी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ जर्मन कहता है कि मुझे लग रहा है कि कहीं ऑस्कर किसी मुसीबत में है, इसलिए मैं ऑस्कर की मदद के लिए जा रहा हूँ, जिसके बाद वह ऑस्कर को लेने जाता है। दूसरी तरफ जेल में मूवी खत्म हो गई थी और सभी कैदी अपने अपने सेल में जाने लगते हैं। तब यहाँ वह व्हील चेयर वाला कैदी
सभी को आकर बता देता है कि राफेल के सेल में एक सुरंग है जहाँ से तुम लोग भाग सकते हो। ये सुनकर सभी कैदी उस तरफ भागने लगते हैं, जिसे देखकर गार्ड्स को भी इन पर शक हो जाता है और वह गार्ड्स वहाँ पर और भी गार्ड्स को बुला लेते हैं। कुछ देर बाद पूरे जेल में सायरन बजने लगता है, जिसकी आवाज बाहर बस में बैठे कैदी सुन लेते हैं और सभी कैदी समझ जाते हैं कि अब हमारा यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वहाँ पर जर्मन भी आ जाता है। वह सभी को बताता है कि मैं सुरंग के पास गया लेकिन वहां पर मुझे ऑस्कर नहीं मिला, जिसके बाद बस वहां से जाने लगती है। वहीं हम जेल में ऑस्कर को देखते हैं, जो घायल होने की वजह से जेल से भाग नहीं पाया। अब यहाँ कैदियों के भागने की खबर जेल के वार्डन को दी जाती है। कैदियों के भागने की खबर सुनकर वह काफी गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ सभी कैदी बस में थे, जहाँ पर पोलिना सभी कैदियों को उनका पर्स दे देती है, जिसमें कुछ पैसे और उनके फेक आईडी थे, और सभी कैदी अलग अलग होकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इस तरह से सभी कैदी जिन्होंने पिछले कई महीनों से दिन रात मेहनत की थी, वह सभी जेल से आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, यह इतिहास की सबसे बड़ी जेल ब्रेक घटना थी, जहां एक ही बार में पूरे 50 लोग जेल से फरार हो गए थे, लेकिन इनका एक साथी ऑस्कर भागने में नाकाम हो गया था। इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।